आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पिछली 20 जून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहर पंचायत से की गई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों के कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में सरकार इन कुशल मजदूरों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मुझे, मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे, लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा समय में इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांवों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कर्ज न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पिछले 3 महीने में 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में सीधे डाली गई। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अनावश्यक कानून को खत्म किया है। श्री मोदी ने कहा कि अब किसान बिना किसी बाधा के कहीं भी और किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इस दौरान उन्होंने उन्नाव जिले की एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का विचार सामने आया। लखनऊ के आयुक्त मुकेश मेश्राम ने आकाशवाणी को यह पूरी घटना विस्तार से बताई। इसमें क्वारंटीन रहने की अवधि में प्रवासी मजदूरों ने एक प्राथमिक विद्यालय की दीवारों की बहुत अच्छे तरीके से रंगाई पुताई की थी। इन मजदूरों को इसी विद्यालय में रखा गया था। उन्नाव जनपद की हसनगंज विकास खंड में नारायणपुर ग्राम पंचायत है, जहाँ पर 3 लोग हैदराबाद से वापिस आए थे। तो इन लोगों ने मिल करके ग्राम पंचायत का जो सरकारी स्कूल, उस स्कूल में बहुत ही अच्छी पेंटिंग, जो बड़ी जानकारीपूर्ण संदेश देने वाली, पूरे स्कूल की कायाकल्प कर दिया। कल से प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने संबोधन में उन्नाव के इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए इन मजदूरों की तारीफ की है। 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है। इस पैकेज के सुचारू कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले को भी शामिल किया गया है। जिले की डुमरियागंज संसदीय सीट से सांसद जगदम्बिका पाल ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि घर वापस लौटे श्रमिकों और गांव वालों को इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की है, निश्चित तौर से इसका इन 6 राज्यों के 116 जिलों में फायदा होगा और उत्तर प्रदेश के खास तौर से जो सिद्धार्थनगर भी है, बलरामपुर, साउथी और यहाँ सबसे बड़ी संख्या में 1,80,000 माइग्रेंट लेबर्स आए थे और उनके लिए यहाँ पे स्किल मैपिंग के बाद कोई रोजगार नहीं था। लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जिसमें 50,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया है, 25 किस्म के रोजगार, उसका लाभ सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के 80 जिलों को और खास तौर से पूर्वांचल के सिद्धार्थनगर को मिलेगा। बस्ती जिले को शामिल करने पर वहां के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से कोरोना के चलते प्रभावित किसान और मजदूर वर्ग को अत्यधिक लाभ होगा तथा उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में मजदूर जो बाहर सर्विस करते थे, अपना रोजगार चलाते थे, वो आए हैं वापस अपने अपने घरों पर। तो उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है और उसके तहत उत्तर प्रदेश के 31 जिले लिए गए हैं, जिसमें हमारा बस्ती जिला भी लिया गया है। तो निश्चित रूप से इस अभियान से हमारे बस्ती के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और ऐसे जो लेबर हैं जो बाहर कमाते थे, छोड़ करके चले आए हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछली 21 जून को देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और देश जैसी किसी भी विभिन्नता से ऊपर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। यह हमारे श्वसन तंत्र और रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। उन्होंने कहा कि योग न केवल लोगों को आपस में जोड़ता है वरन स्वास्थ्य के साथ मानसिक उत्थान का सबसे बड़ा मार्ग निर्धारक है और यही वजह है कि भारत की इस परंपरा को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हो सका है। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की ऋषि परंपरा ने इसीलिए योग के बारे में और उसके महत्व के बारे में ये बातें कही कि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त हो जाए वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। भारत की सनातन परंपरा की इस महत्व को लोगों ने समझा है। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। निर्देशन डॉक्टर मुल्तान सिंह यादव, संपादन दिनेश राय व डॉक्टर राकेश कुमार राय एवं वाचन शिवानी अरोरा।